और जो तुलसी किसी और के आंगन में होती थी वो आजकल मोदी के आंगन में है, और उसमें पानी कौन दे रहा है ये भी सब जानते हैं। संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, साजिशों से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। मैं कुछ भड़वे पत्रकारों की बात कर दूं, जी न्यूज वाले की, सुधीर चौधरी की, जो ये कह रहा है सीए, अगर ये कानून वापस लिया सरकार ने तो सीए चला जाएगा, एनआरसी पर लोग खड़े हो जाएंगे, इसके बाद 370 पे खड़े होंगे, SC ST एक्ट पे खड़े होंगे। लेकिन उन्हें समझना होगा कि मोदी गैर संवैधानिक काम करता है आज तक। कंगना राणावत उसको नाली से निकालने का काम करती है। ये जहरीली विकास जिसका घर में नहीं हो वो बाहर विकास क्या पैदा करेगा भाई? घर में विकास नहीं कर पाया बाहर कैसे करेगा? और रही बात मन की सुनाने की, तो मन की बात लुगाई को सुनाई जाती है, जन को नहीं सुनाई जाती। और हमारे देश का खाते, हमारे देश के किसानों का समर्थन नहीं करते हो। अक्षय कुमार के पास खुद कैनेडियाई नागरिकता है, तो वो किस मुंह से बोल रहे हैं? तो जहां मूत का रेट दूध से ज्यादा हो जाए वहां सोचिए आर्थिक स्थिति और लोगों की स्थिति क्या होगी। आज की सरकार के लिए, जो सरकार जिस तरीके से अपना बार बार चेहरा बदलती है, उन लोगों के लिए शेर है मेरे पास कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, जनाजा इनका निकलना चाहिए। नहीं, देखिए अभी जो 72 दिनों से 73वां दिन आज हमारा किसान आंदोलन का है, जो हमारे बड़े किसान नेता उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ 3 जगह हम केवल यहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे, वो चीजें हुई। बाकी देश के अलग अलग राज्यों में सारे चीज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, ये जो सरकार है ये सिर्फ जो साजिश करना चाह रही थी मौजूदा सरकार, ये साजिश में ये विफल हुई, क्योंकि गोदी मीडिया जो थी ये सुबह से अपनी बैठक में बस यही देख लेगी कहां क्या घटना हो वही दिखाया जाए। किसानों को बदनाम करने के लिए ये मौजूदा सरकार साजिशों में लेके आई है। आप एक बात समझिए, किसान जो बैठा हुआ है, संघर्ष एक चीज है, इस पे एक तर्ज पे शायरी मारना चाहूंगा। संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, साजिशों से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। इस सरकार ने NIA, CBI, RSS, बजरंग दल ऐसे के लोगों के द्वारा इसको कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन आज ये चक्का जाम देखकर ये सरकार एकदम चुप हो गई कि किसान इतना शांतिपूर्ण ढंग से कैसे चीजों को आज इतने संदेश दिया है कि हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई हिंसात्मक चीजें, हिंसा हमारी कोई वो नहीं था, उद्देश्य सीधा सरकार को पता चल गया। पहले की बात की जाएगी तो पहले ये होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले की अगर बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन भी आवाज उठाते थे, पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज किसान को लेके देश में कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं बोल रहा है। क्या किसान देश के नहीं है या बॉलीवुड नहीं? देखिए जैसे गोदी मीडिया, आज आप देखिए कल IPL में सचिन तेंदुलकर ट्वीट करते हैं सरकार के पक्ष में। आप समझिए IPL में अपने बेटे का उसमें वो किए, ठीक है, अपने बेटे का उनको सिलेक्शन करवाना है, सरकार के तरफ से बोलना है। और जो देखिए रेहाना का ट्वीट आया, उससे पहले 72 दिन किसान बैठा हुआ है, 72 दिनों से, तब सरकार के और बॉलीवुड के लोगों की आंखें नहीं खुली। जब रेहाना का ट्वीट आता है, मियां खलीफा का ट्वीट आता है, ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आता है, तब हमारे देश के बॉलीवुड इनकी आंखें खुलती हैं। अरे कैसे शर्मसार लोग हो जो अन्न खाते हो और हमारे देश का खाते, हमारे देश के किसानों का समर्थन नहीं करते हो। ये सरकार और ये जो गोदी मीडिया और गोदी पत्रकार भी हो गए। एक चीज समझिए, अगर सरकार डिफेंड नहीं कर पाती है तो उसमें कंगना राणावत आ जाती है। एक नाली में गेंद जाती है तो वो कंगना राणावत उसको नाली से निकालने का काम करती है। ये जहरीली, आप कपिल मिश्रा की बात करते हैं, जो दंगा ट्वीट आप देख लीजिए कि अभी तक ये आंदोलन किसी और का था, ऐसे शब्दों का उच्चारण किया उसने। अरे उस व्यक्ति का क्या किया जाए? वो अपने बच्चों और बेटियों के सामने कैसे चेहरा दिखाता होगा? ये सब सिर्फ और सिर्फ जहरीली आवाजों के खिलाफ ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। लेकिन यहाँ जो है हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर देश का युवा है, यहाँ हर देश के किसान है। 36 जातियां यहाँ पे है, जो एक किसान का है वो सिर्फ और सिर्फ किसान है, और किसान की आवाज बनकर इस सरकार को संदेश भेज रहा है
की अहंकार में जो बैठी सरकार है अपनी तानाशाही तोड़े और तीनों कानून वापस ले। किसान एकता। रिहाना की जब ट्वीट हुआ, उन्होंने जब आवाज उठाई तो अभी तक देश से कोई नहीं बोल रहा था, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो ये बोला गया कि देश के अंदर का मैटर है, बाहर वाले ना बोले। लेकिन ऐसा हर बार आजादी के टाइम पे भी ये हुआ था कि बाहर से हमारे जब लोगों की आवाज उठी थी तब देश जाके आजाद हुआ था। ऐसे में क्या लगता है? देखिए, बोलने वाले वो लोग हैं जो खुद विदेशी हैं। अक्षय कुमार के पास खुद कनाडियाई नागरिकता है, तो वो किस मुंह से बोल रहे हैं? और वो जो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री का ये काम होता है, मतलब कि मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि अब वो ये दिखाएगी कि हमारे मोदी जी आम कैसे खाते हैं। ये तरीका होता है क्या? ये तरीका नहीं है साहब। मीडिया को समझना होगा, मीडिया को विज्ञापन एजेंसी से बाहर आना होगा, खबरें दिखाना होंगी। देखिए, मैं बार बार सवाल उठाता हूं इसी बात के लिए कि जिस तरीके से मीडिया मोदी जी को प्रोजेक्ट करने में लगा है पिछले 6 साल से, ऐसा नहीं हो सकता। विज्ञापन अगर दिखाए जाते हैं, फलानी क्रीम लगाइए 4 दिन में गोरे हो जाइए, ढिमका तेल लगाइए, सर पे बाल ले आइए, ऐसे ही मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है पिछले 6 साल से कि मोदी लाइए, विकास कराइए। ऐसा नहीं होगा ना विज्ञापनों से। विकास जिसका घर में नहीं हो वो बाहर विकास क्या पैदा करेगा भाई? घर में विकास नहीं कर पाया, बाहर कैसे करेगा? और रही बात मन की सुनाने की, तो मन की बात लुगाई को सुनाई जाती है, जन को नहीं सुनाई जाती। ये जन है, इसको जन को बात सुनाइए आप अपनी। रही बात अपमान की, तो देश का अपमान उस दिन हो जाता है जिस दिन सीमा पर जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है। देश का अपमान उस दिन होता है। अच्छा, रिहाना को कांग्रेसी बोला जा रहा है, उस पे लेके क्या कहेंगे आप? हाँ। यार पता है ना, ये इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े अंध भक्त हैं ये। अब अंध भक्ति भी नहीं है, अंध भक्त हैं ये। इतने बड़े अंध भक्त हैं कि मतलब कि इनकी मानसिक स्तरता इतनी गिर गई है कि जैसा कि मोदी मानसिक रूप से भाई वो व्यक्ति क्या कहते हैं नपुंसक हो गया है ना, ऐसे ये भी नपुंसक हो गए। इनकी सोच ही खत्म हो गई है। तभी तो मैं कहता हूं, जहां मूत का रेट दूध से ज्यादा हो जाए वहां सोचिए आर्थिक स्थिति और लोगों की स्थिति क्या होगी। आज आप जैसे सच की आवाज दिखाने वाले मीडियाओं पर अघोषित आपातकाल के रूप में आप लोगों पर प्रहार किया जा रहा है, आपको सच की आवाज दिखाने से रोका जा रहा है। कैसे लोकतंत्र बचेगा? अरे लोकतंत्र तो उसी दिन टूट गया जिस दिन 4 चीफ जस्टिसों ने आके 20 सितंबर 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी 4 न्यायमूर्तियों ने, और यह कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचा लीजिए। तो लोकतंत्र उसी दिन खत्म हो गया था यार। तो किस प्रकार से बात कर रहे हैं। और मैं कुछ भड़वे पत्रकारों की बात कर दूं, जी न्यूज वाले की, सुधीर चौधरी की, जो ये कह रहा है सीए, अगर ये कानून वापस लिया सरकार ने तो सीए चला जाएगा, एनआरसी पर लोग खड़े हो जाएंगे, इसके बाद 370 पे खड़े होंगे, SC/ST एक्ट पे खड़े होंगे। लेकिन उन्हें समझना होगा कि मोदी गैर संवैधानिक काम करता आया है आज तक, पूरे गैर संवैधानिक काम है। आप नोटबंदी लीजिए, नोटबंदी पर काम किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का ऐलान करने का। लेकिन कौन करता है? मोदी, जो गैर संवैधानिक था। और यह कानून जो बनना था, यह कानून राज्य सरकार द्वारा बनना था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। यह भी गैर संवैधानिक है। अरे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको 2 मिनट में रद्द कर सकती हो कि गैर संवैधानिक है। आप चाहिए इस कानून को रद्द कीजिए और जो राज्य की पावर है संविधान के अंदर वो वहां दीजिए और राज्य में लेके जाइए और इस कानून को राज्य में बनवाइए। और इसकी अथॉरिटी मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, मुख्यमंत्री को पावर दीजिए, प्रधानमंत्री को नहीं। हमें पता है कितना बड़ा बेचू है देश को, जिसने झोला उठा के बेच दिया। पूरे आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई, ये खुद आत्मनिर्भर नहीं है। जो खुद अंबानी अडानी के ऊपर टिका हो वो क्या आत्मनिर्भर होगा? पहले तो ये खुद आत्मनिर्भर हो जाए। जो अपनी पत्नी छोड़कर आया हो वो क्या आत्मनिर्भर होगा? जो अपनी मां को छोड़ के आया वो क्या आत्मनिर्भर होगा? ये आत्मनिर्भर की बातें। और जो तुलसी किसी और के आंगन में होती थी वो आजकल मोदी के आंगन में है, और उसमें पानी कौन दे रहा है ये भी सब जानते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंगना की बात भी मत करो, और कंगना को समझना होगा भाई, मोदी के अंगना में पहले से ही कोई और है, तुलसी विराजमान है। इसलिए कंगना ज्यादा ना उचके, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। और कहीं के दिन अगर ये किसान भड़क गया तो समझ लेना, ध्यान रख लेना, ये किसान जो पेट की आग बुझाता है वो देश में आग नहीं लगा सकता। और अगर इसने बारूद बोना शुरू कर दिया ना तो तुम्हारी नस्ल और फसल सब खराब कर देगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।